इस समय भारत असली जंग लड़ रहा है उन ताकतों से जो पर्दे के पीछे से शतरंज वाली चाल चल रहे हैं। वो इकोसिस्टम जो भारत को अनंत युद्ध में उलझा देना चाहती है। तभी तो ये ऑपरेशन सिंदूर के समय सीज फायर का ऐलान होते ही बौखला गए थे। इस समय पश्चिम एशिया और ईरान अघोषित तनाव में उलझा हुआ है। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि दुनिया दो खेमों में बंट जाए। ऐसे वक्त में भारत के अंदर भी कुछ आवाजें उठ रही है। वो लोग कह रहे हैं कि भारत को खुलकर युद्ध में ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। सुनने में ये सब बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ये एक मायाजाल है। भारत अगर भावनाओं में बहकर किसी और की लड़ाई में कूद जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान भारत का ही होगा। हमारी ऊर्जा, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी रणनीतिक स्वतंत्रता सब दांव पर लग जाएगी। ये वो गलती है जो कई देश पहले कर चुके हैं, किसी और की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लेना और फिर सालों तक उसी दलदल में फंसे रहना। इतिहास देख लीजिए, 1920 में खिलाफत मूवमेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत में आंदोलन खड़ा किया गया। ये लड़ाई भारत की नहीं थी, लेकिन उसे भारत की राजनीति के बीच ला खड़ा किया गया। इतिहास का सबक साफ है कि जब भी भारत को किसी और के संघर्ष में उलझाया गया, नुकसान भारत का ही हुआ। आज फिर वही कोशिश की जा रही है और अगर गलती से भी भारत दूसरों की लड़ाई में कूदने लगे तो 2047 तक विकसित भारत का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। और कांग्रेस तो यही चाहती है। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ मिसाइल और टैंक से नहीं जीते जाते। युद्ध जीते जाते हैं धैर्य से, कूटनीति से और सही समय पर सही कदम उठाकर। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने हर लड़ाई खुद तलवार लेकर नहीं लड़ी थी। उन्होंने कई बार युद्ध को टालकर रणनीति से दुश्मन को कमजोर किया। मोदी जी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को सिर्फ फोड़ा नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी तोड़ा है। आज वो पहले से ज्यादा डरा हुआ है। उसकी चीख, उसकी बौखलाहट और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके सीज फायर की गिड़गिड़ाहट इस युद्ध की सबसे बड़ी जीत थी। आज देखिए, ईरान वॉर होते ही पाकिस्तान की हालत पतली हो गई। स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए, सैलरी कट। ये हाल तब है जब पाकिस्तान की आबादी हमसे कम है। वो युद्ध में अभी तक कूदा तक नहीं, लेकिन कांग्रेस विशाल आबादी वाले हमारे भारत को युद्ध में धकेलने की कोशिश कर रही है। कोई देश तब महान नहीं बनता जब वो हर लड़ाई लड़ता है। वो तब महान बनता है जब वो ये तय करता है कि कौन सी लड़ाई सच में उसकी है। भारत बुद्ध का देश है और ये बुद्धुओं का झुंड इस शांति को खत्म करना चाहता है।